जब मैं चाय बना रही होती हूँ ओह नाइस। मैं बहुत आर्टिस्टिक होती हूँ उस वक्त। ये थोड़ा सा, ये थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा 4-5 मिर्ची काली वाली। सूरज पर जाते का एक इंटरव्यू था जब वो कह रहे थे कि I shouldn't be comparing Tuffy along with the kids, but it was very difficult. आपके अपने बच्चे नहीं लग रहे हैं। नहीं। टॉफी से टफी पे आ गए हम। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है। मैं शाम का शो करती हूँ। एक संडे का शो है फिल्मी मिर्ची, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स के सीरीज़ भी जो हैं उनको प्रॉपरली, मतलब जितने सारे, मेरा बस चलता तो कास्ट के हर इंसान के साथ बात करती, जो कलर करेक्टर है उसके साथ भी बात करती, बट फॉर नाउ इट्स द थ्री ऑफ यू हु आर गोइंग टू सेट द होल tone for the show. So very good day. Thank you so much for coming to Mirchi. It's a pleasure to have you here. We only see you on the Parda or on the Chota TV. जितेंद्र जोशी हमारे साथ में हैं, अविनाश हमारे साथ में, निम्रत कौर हमारे साथ में, जितने लोग हमारे साथ में, तालियां बजाओ अपने अपने कैमरा जोड़ के। शाबाश। थोड़ी कम है बट इट्स ओके। ये तो होस्ट और दोस्त का तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपका होस्ट और दोस्त, आप तालियां कम बजा रहे हैं और जोर से बजाइए। शुरुआत करते हैं जितेंद्र सर आपसे। आपने कहा कि आप रेडियो जॉकी बनने वाले थे, ऐसा कुछ सुना है मैंने, और फिर आपने मना कर दिया उनको। अरे नहीं, वो क्या हुआ, मैं जानता हूँ, एंकरिंग किया करता था टीवी पे जी। तो चिंटू भोसले जी थे, वो एक कुछ बना रहे थे जी। उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने देखा है आपका काम, तो आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आप ले लीजिए ऑफर। तो मैंने कहा करना क्या होगा? कुछ नहीं, बातचीत करनी होगी। मैंने कहा हाँ, कितना पैसा मिलेगा? बहुत सारा पैसा बोल दिया। मैंने कहा अरे यार इतना पैसा मिलेगा? तो उन्होंने कहा साल भर का। मैंने कहा हाँ मैं इतना पैसा तब तक तो सुना भी नहीं था, ये इतना पैसा होता है, यू नो। मैंने कहा अच्छा तो क्या करना होगा? और मॉर्निंग शो है, आपको सुबह 7 से 10 का कुछ स्लॉट था। मैंने कहा तो मुझे रोज़ सुबह आना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा 7 बजे पहुँचना होगा? उन्होंने 7 नहीं 5:30 बजे आना होगा। मैंने कहा कि रोज़? बोले कभी कभार आप एक आध दो रिकॉर्डेड प्रोग्राम। मैंने कहा शाम का नहीं हो सकता है, रात का वगैरह। मैंने कहा भले आप 10 से 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, सुबह तक डटा रहूँगा, लेकिन ये सुबह नहीं, वो रात का तो स्लॉट जा चुका है। पैसे जाने दिए आपने क्योंकि नींद आपके लिए और कीमती थी। नींद से मतलब एक तो रात बहुत बेशकीमती है, फिर नींद तो आती है जब सुबह सुबह आती थी। वो ज़माना नया था, तो हर रात तो बड़ी बेशकीमती है जी। उससे बेशकीमती कुछ नहीं। राइट। एक बार मुझे याद है निम्रत, आप आए थे हमारे स्टूडियोज में करीबन 6:30 बजे। ऑफ कोर्स यू वर वर्किंग विद अक्षय कुमार एंड आप बिल्कुल, यू वर वेरी रेडी एंड वेरी प्रॉम्प्ट एंड वेरी, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? लेट्स जस्ट स्पीक द ट्रूथ राइट नाउ, क्योंकि उस दिन आपने शायद झूठ कह दिया था क्योंकि अक्षय कुमार सर साथ में। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एंड आई एम एन आर्मी किड। उससे आगे मैं क्या बताऊं आपको? कुछ भी नहीं। वेरी गुड, जय हिंद, वेरी गुड, सुपर। सो इट्स देयर इज नो स्पेसिफिक आवर ऑफ द डे वेयर यू फील कि यू नो व्हाट, आई थिंक आई एम द मोस्ट आर्टिस्टिक, या फिर ये जो घंटा है सुबह का, या फिर ये घंटा है शाम का। जब मैं चाय बना रही होती हूँ ओह नाइस, मैं बहुत आर्टिस्टिक होती हूँ उस वक्त। ये थोड़ा सा, ये थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा 4-5 मिर्ची काली वाली। मैं चाय बहुत स्टाइल से बनाती हूँ। वेरी नाइस। हाँ, पर वो बनती कैसे हर रोज उसका मत पूछिए, उसकी अपनी मर्जी है। तो टेस्ट का तो हमें तो क्या मतलब, आप थोड़ी हमें चाय पे बुला रही हैं, जो बनाती पूरे स्टाइल से। वेरी नाइस। हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा रिचुअल है लाइफ। वेरी नाइस। अविनाश, ऐसी कोई स्टाइल वाली चीज है आपकी जिसमें आपको लगता है वेरी क्रिएटिव, दिस इज ग्रेट, आई एम हैविंग अ ग्रेट मोमेंट? ग्लैमरस, ग्लैम। नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन आपने जो आर्टिस्टिक जिस तरह से, जिस लिहाज से बोला ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब वही कड़कती हुई धूप, वही सर्दी, वही सारी लाइटें, वही मतलब केबलें, और मतलब यू नो बहुत सारा मॉब, और मतलब यू नो एक्स्ट्राज, और लाइट जा रही है, मतलब सन आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जहाँ देखते हैं वहाँ आर्ट बन जाता है। क्या बात है, इनका हर फ्रेम आर्टिस्ट। What a lovely thing to say. What? Why are we in London right now? Where's a cup of tea? Why not? At least ठंड तो लगे। हाँ यार, क्या याद दिला। एसी भी नहीं चल रहा है यहाँ। सॉरी, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। ऑडियो भगवान है हमारे लिए। अविनाश, ये सवाल आपके लिए। योर लव फॉर डायरेक्शन took you on the path of cinematography and then आपने सोचा ज़रा एक काम करते हैं, मैं सिनेमाटोग्राफी कर लेता हूँ, फिर बहुत दरवाजे खुल जाएंगे मेरे लिए, हाँ उसके बाद मैं डायरेक्शन कर लूँगा, या फिर इट वाज द अदर वे? नहीं, आई गेस इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक लव फॉर सिनेमा
फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब फिल्में देखने का शौक़ और फिल्में कैसे बनती है उसके बारे में जानने की जो भी उत्सुकता थी, उसको फिर परस्यू करते करते फिर पता चला कि फिल्म इंस्टीट्यूट भी है, कहीं सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि मतलब मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया था जहाँ पे कोई मालूमात ही नहीं थी आर्ट से या फिर सिनेमा से, नाटक से, इसी मतलब कोई भी क्षेत्र में किसी का कोई दूर जहाँ तक कोई रिश्ता नहीं था कहीं भी। तो फिर मैं जब 8वीं कक्षा में था तब सुभाष घई मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हुआ करते थे और उनकी परदेस रिलीज़ हुई थी तब, और मैं गाने बहुत गाता था। तो उनका एक इंटरव्यू आया था कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स के पास आउट है। तो मैंने पापा को पूछा मेरे कि ये फिल्म इंस्टीट्यूट है पूना में? उन्होंने बोला हाँ। तो फिर मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद मतलब 10वीं की मतलब मैंने परीक्षा दी और मैं पहुंच गया फिल्म इंस्टीट्यूट के दरवाजे पे कि मुझे अंदर जाना है, मुझे जानकारी चाहिए यहाँ पे कब कोर्सेज होते हैं, कहाँ। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं, आप चले जाओ, आप मतलब ग्रेजुएशन करके आ जाओ जी, यू नो। तो वो होता गया। फिर मैं असिस्ट करने लगा बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बतौर में 3 दिन के लिए मैंने स्पॉट बॉय का भी काम किया, फिर मैं सेटिंग बॉय का काम किया, फिर प्रोडक्शन में काम किया, तो सीखता चला गया। फिर बहुत सारी मैरिजेस फोटोग्राफी शूट की। तो बात जब आई कि डायरेक्शन में अप्लाई करे तो मुझे लगा यार ये तो मतलब बहुत मुश्किल होगा क्योंकि फिल्म मेकिंग इतना महंगा आर्ट फॉर्म है। तो इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल डिसीजन दैट आई ऑप्टेड फॉर सिनेमाटोग्राफी। मुझे पता नहीं था वहाँ भी एडमिशन होगी, लेकिन हो गई क्योंकि काफ़ी साल काम करता रहा। सो एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि आपने तो मतलब ऐसी फिल्मों को छुआ है जिसने आई डोंट इवन नो कि हमें पता भी है कि कैसे हमारी ज़िंदगी बदल गई। वी डोंट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड इन अस विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। जितेंद्र जोशी सर, कभी आपके साथ में तो मतलब ऑफ कोर्स यू नो मराठी सिनेमा ओनली इतना रिच और फाइनली इट्स कमिंग टू द फोरफ्रंट फॉर एवरीबडी एल्स इन द कंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं, अरे तूने वो पिक्चर नहीं देखी, फोमो हो जाता है इंसान को, फियर ऑफ मिसिंग आउट के भाई हमने उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी। पर आपके साथ में ऐसा हो रहा है आजकल की जब आप चलते हैं तो इंसान ने वापस से मुड़ के देखा यार इसको देखा है कहीं पे। व्हाट डू दे रिमेंबर मोस्ट? कौन से कैरेक्टर से आपको सबसे पहले बुलाते हैं? सच बताऊं मैं तो जितने मराठी लोग हैं ना तो वो ज़्यादातर वो मुझे मेरे काम से भी ज़्यादा कभी कोई तुकाराम के लिए पहचानता है, कोई कभी दुनियादारी के वो विलन के लिए पहचानता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना मुझे यार इसकी कविताएं, मेरी कविताएं उनको भाती हैं। so nice. तो मुझे उसका बड़ा मज़ा आता है। तो लोग अलग अलग पहचान लोगों ने अपने अपने दिलों में बसाई हुई है, चाहे वो जिस नाम से पुकारें, जब तक अपनेपन से पुकार रहे हैं। फ़ोटो खींच लेते हैं, प्यार से कोई घर पे बुला लेता है, खाना खिला देता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। वेरी नाइस। और आना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि मज़े आते भी हमें आपको देख के। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस फॉर श्योर। कमिंग टू अ वेरी इंट्रीगिंग लुकिंग, बहुत ही हाउ कैन आई से दिस, इंटरेस्टिंग, ठीक है, आई नो इट्स अ वेरी अब्यूज्ड वर्ड बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, द ट्रेलर ऑफ स्कूल ऑफ लाइज। एंड I think we are in a fantastic zone and like time and space for cinema जहाँ पे रिच मिल रहा है, फुल लाइक द माइंड्स का गोल्ड इज कमिंग टू अस। थोड़े बेसिक से जो टिपिकल सवाल होते हैं, जस्ट गेट देम आउट ऑफ द वे। किरदार के बारे में बताइए, ये पिक्चर आपके पास, ये सीरीज आपके पास में कैसे आई? सुबह के कितने बजे थे जब आपने कहा यस आई विल डू दिस, मुझे कुछ अलग कर? व्हाट एग्जैक्टली वाज द होल? इट्स ट्रू, चाय अच्छी बनी थी, और कोई साथ में पीने वाला भी था। गुड, बस इतना ही जानना था। भाई इंटरव्यू खत्म हो गया हमारा, कैमरा वगैरह बंद करो। बताइए मैम। सो अविनाश के साथ काम करने की इच्छा थी बहुत समय से, जब से मैंने किला देखी थी स्क्रीन पे। और मराठी में ज़्यादा खास जानती नहीं, बट इनकी जो एक सिनेमैटिक लैंग्वेज है, इट रियली स्पोक टू माई हार्ट। और मैं जानती थी कि कभी ना कभी तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी इनके साथ। एंड नाउ यू नो फाइनली लाइफ मेड इट हैपन। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी इंट्रीग्ड एंड इंटरेस्टेड बोथ कि ये क्यों कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, यू नो। सो देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट इट. So I heard the story, even though I was looking for something lighter as a subject to do next. So I heard the story. It was quite grim and something of a very serious nature, you see, but highly engaging, riveting in the way it was written. You know, the screenplay of the story is so interesting. It's one of the most exciting and tightly written screenplays I have seen in a very long time. Right. So मुझे मजा आ गया
घबराहट हुई, मज़ा आया, डर लगा, मैंने कहा ये तो सब सही चीज़ें हैं. So the part is that of a school counselor. So she has an insider but outsider perspective on whatever is happening. अंदर जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी एक incidents होते हैं, बहुत serious but बहुत important nature के हैं. By that I mean कि यार हम लोग कई चीज़ों को बात नहीं करना चाहते. You know, they're inconvenient truths, but they must be spoken about. And as an actor, sometimes you have to deep dive into things that make you a little bit unsettled. आपको नहीं पता कि वो कैसे पढ़ने वाला है, आप नहीं सोचते हो कि वो ऑडियंस के साथ कैसे जमेगा, नहीं जमेगा, कैसा होगा. It's a true, it's written with truth and integrity. And I felt like the right things reacted inside me when I read the story. Right. And I had to do it. It was not a question of a choice after that. There's part 2, School of Lies. I don't know if you're going to leave us on a cliffhanger and then we're waiting for एक और season आएगा and then again they'll come and we'll talk about भाई it. मैं तो जिंदा हूँ. But यही मैं तो हो जाऊंगी season. मैं तो चाय पी के आ गई मैं. मैं भी मरने वाली. Nice. मरना नहीं चाहिए season 1 में. That's all. Manifestation सब correct है, they're in place. आप बताइए सर, how did this come to you and बहुत ही आसान सी बात है कि इन्होंने फ़ोन किया, अविनाश ने, और मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यार एक ऐसे बंदे का काम है कि जो प्यार करने की बड़ी चाहत रखता है लेकिन प्यार कर नहीं पाता, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, अपने आप को वो दिल की बात लोगों तक, इस दिल से उस दिल तक पहुंचा नहीं पाता. ऐसे आदमी का रोल है, इसके साथ काम करना था. मैंने हाँ कर दी. बहुत अच्छे सीन्स लेके आए थे, बहुत अच्छी सीरीज़ है. और साथ में जिनके काम था वो गीतिका वैद्य, वो भी कमाल की टॉप एक्टर हैं, तो मज़ा आ गया, कर लिया. छोटा अदना सा किरदार है लेकिन बहुत मुझे मज़ा आया. पावरफुल है नहीं, अब आप लोग देख के बताइएगा, लेकिन मुझे तो मज़ा आया. वेरी गुड. लुकिंग फॉरवर्ड. अविनाश सर, आपके लिए एक सवाल है कि जब एक्टर्स आपके पास में आते हैं कि सजेशन देने के लिए, इसको ना ऐसे कर ले, हे भगवान, ऐसे कौन से एक्टर्स होते हैं? ऐसा कौन है एक्टर? Please हमें defend कीजिए. ये कौन है? तुम किधर से? मेरे को पहले तो ये बता, तुम है किधर से? मैं इधर से ही हूँ, मैं मुंबई से. सच्ची? ये ऐसा कौन करता है? ये तो अभी देखो, पता है क्या हुआ? अभी अनरेस्ट चल रहा था ना, तो मैं अनरेस्ट में मेरे को पता ही नहीं चला मैंने क्या किया. ठीक है, so it just came. I didn't even see it coming. वो गोलमाल है भाई. ऐसे ही कुछ. पालेकर जी. Anyway, coming back to this. क्या आप एक्टर्स के सजेशंस लेते हैं या फिर आप कहते हैं हाँ करेक्ट, सही बोल रहे तू? बिल्कुल. बट आप नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं. वैसा तो मतलब वैसा भी बहुत बार होता है जी. कि लेकिन क्या होता है ना कि आप सोचते हो, आप इतने दिन से उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो एक अंदाज़ा होता है कि उसका कहाँ क्या इंटेंसिटी क्या है, सुर क्या है, कहना क्या चाहते हो, एक पता होता है. लेकिन मुझे लगता है कि वो मैं बहुत साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर सी सिंपल सी एक्सरसाइज में पढ़ते वक्त में मेरे बैचमेट्स को भी बोलता था, और कि आपने किसी का काम देख लिया, आप रेप्लिकेट करना चाहते हो कि लाइटिंग है या फिर ये सीन है, ये फ्रेम है, तो आप जाओ, आपको लोकेशन ये मिल रही है, और आप अभी वो रखोगे सामने, फिर भी आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो उसको, वो पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पे आपके दिमाग में जो है, मुझे लगता है कि उसको भी एक पत्थर की लकीर लेके मैं कभी नहीं चलता हूँ कि इस तरह से. मुझे जब तक मैं एक्टर्स, लोकेशन, लाइट, उस दिन क्या माहौल है, किस तरह का, मतलब जो एनर्जी क्या है, और वो एनर्जी बहुत कुछ आपको एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक ग्राउंड पे लाती है अगर आप कोशिश करते हो तो. और उसके बाद मिलजुल के जो हो सके, पता होता है कि कहाँ जाना है, लेकिन अगर सामने से अगर कुछ एक बहुत अच्छा कुछ अगर सजेशन मिल जाए, उसकी गुंजाइश, उसकी पॉसिबिलिटी क्यों छोड़नी है? आई गेस दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टू बी ओपन, रिसेप्टिव. टू वर्क विद किड्स मस्ट हैव बीन समथिंग, बट हाँ, इट्स सूरज भट्ट जाते का एक इंटरव्यू था जब वो कह रहे थे कि I shouldn't be comparing Tuffy along with the kids, but it was very difficult. आपके अपने बच्चे नहीं लग रहे हैं. नहीं. टॉफी से टफी पे आ गया. How tough this interview is. आज अविनाश का मूड, मैंने ये बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं ये मूड. She's fantastic. She's so good. Thank you. Coming back to Tuffy and the kids. बताइए.
कितना मुश्किल था विद किड्स रीटेक्स, बिकॉज उनका भी एक अलग अपना मूड होता है. एक तो देयर इज एनर्जी ऑफ द रूम एंड देन देयर इज द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एंड सो मेनी चिल्ड्रन टुगेदर. आई एम श्योर आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल, बट आप दोनों के लिए was it tough or was it not as tough as you expected it to be? No, it was not tough at all. It was quite pleasantly surprising, actually, because nowadays, you know, the kids are so cool and they are so self-assured. They really know everything. You know, even if you know they don't know, they really don't care. You know, they know. So that's enough. You know, whether you think they know, don't know, doesn't matter. You should go to the kids and ask them. तुम्हें क्या सकता है पक्का ये सब पुराने generation. That's as cool as we are. So I didn't have like such you know, like such an expansive experience. One-on-one मेरे थे experiences, and every personality was very interesting. You know, it's very interesting to watch kids, and to watch yourself through their eyes is also very interesting. Yeah. You know, what are they looking at? They're a bit fidgety, shifty, you know, their energy is so unpredictable, so effervescent. Yes. So बड़ा मजा आया मुझे. And I got to work with kids from age 8 to 16, 17, something like that. So young adults and, you know, and young kids. So it was very interesting, yeah. So in fact, I was on my toes कि मैं कहीं uncool तो नहीं लग रही हूँ, you know, because you know, like as one has grown up in a different time, you're very trained, an army kid and also you're very trained to कि यार अपना behavior ठीक रखो, कहीं कुछ गिरा तुम्हारी गलती होगी, you know. So वो वाले I'm that child. So वहाँ पे मुझे ऐसा हो रहा था कि निम्रत be cool, okay, be cool, don't let them judge you, you're cool, okay. Wow. So Pressure. yeah, It's amazing. It's amazing. Wow, I wouldn't have expected this perspective of fun, the. Yeah, really wow, fun. good. And they were not, you know, they were not those cute kids, or you know, they were not trying to be cute. They were just you meet them one on one. कि hey, what's happening? We know our lines. Okay, चलिए take. मैं कहा चलो भाई take सर करते हैं, ready हैं, चलिए. Good, All good. that. सर आपके मेरे तो बच्चों के साथ एक भी सीन नहीं था. नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं. Damn. हाँ, तो मेरे पे वो नौबत ही नहीं है. लेकिन मुझे लगता है जो आपने सवाल पूछा ना, बच्चे पहले एनर्जी पहचानने वाले बच्चे होते हैं. जी. चाहे वो जगह हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, बच्चा बराबर समझता है. और बच्चा जो समझता है, हम उस एज में जो मुझे समझा करता था, मुझे आज समझ में नहीं आती, क्योंकि आज मेरा माइंड कंडीशन हो चुका है चीज़ों को लेके, तत्वज्ञान को लेके. बचपन में तो कुछ नहीं था, है ना. करेक्ट है. तो वो बच्चे भली बात समझते हैं. एक वो जो एक वीडियो है एक लड़की का जो 8 साल की है और 60 किलो का वो उठा रही है ना. तो मैंने कहा मेरे पापा ने अगर मुझे दिया होता मैं 8 साल की उम्र में तो मैं भी बन जाती. आई थिंक देयर इज दिस ओपननेस एंड देयर इज दिस नो फीलिंग सॉर्ट ऑफ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि भाई हम फेल होने वाले हैं. सो आई थिंक इट्स सो ईजी फॉर लाइक to make a genius out of a child. So easy and difficult, of course. You need to have the acumen for it, but I'm very happy to see kids in School of Lies जहाँ पे everything is trying to be captured. हाँ, कुछ छोटे बच्चे हैं जो मतलब क्यूरियस होते हैं और वो दिखाई दे रहा है. सो आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू द राइटिंग, द डायरेक्शन, द स्क्रीन प्ले एंड ऑफ कोर्स द एक्टर्स पुट टुगेदर. स्कूल के बारे में थोड़ा सा आपके स्कूल में चलते हैं. ऐसे कौन से झूठ थे जो, दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, जो बहुत ही आसानी से निकल जाते थे, या फिर फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट कार्ड अब तक आई नहीं है मम्मी, अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं आई, ऐसे कोई झूठ हमने कहा है? बहुत रिपोर्ट कार्ड आया नहीं. आउट ऑफ सिलेबस था सारा पेपर, आउट ऑफ सिलेबस. मेरा हर पेपर हर बार आउट ऑफ सिलेबस ही होता था. तो मम्मा कहती थी कि बेटा हर बार ही पेपर, ये लोग अजीब लोग हैं. तेरा ही जो था, यू नो, पहले ऑप्शन वो वाले होते थे ना, 3 सेट्स आते थे पेपर्स के जी. तो मेरा ही सेट हमेशा आउट ऑफ सिलेबस और मैंने ऐसे कन्विंसिंगली मम्मा को बताना, या तो मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और मेरी मम्मा ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, तो हमेशा शी वुड बिलीव मी. वही झूठ में 6000 बार उनको बोल देती. आपका सबसे पहले ऑडिशन था और आप पास हो गए, इसलिए आज आप इतनी अच्छी एक्टर बनी है. तब आपने बिल्कुल ऑस्कर परफॉर्मेंस दे दिया आउट ऑफ सिलेबस. आपने ये झूठ कहा है कभी? नहीं, मेरा तो मतलब बिल्कुल नहीं रहा है, बहुत ही बोरिंग रहा है उस मामले में. मतलब आप फर्स्ट आते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे घर से कभी पूछा नहीं जाता था कि कितने मार्क्स लाए. सिर्फ पूछा जाता पास हो गया. हाँ, नहीं, कभी भी कोई किसी तरह की कोई, हाँ, मतलब कोई कुछ माँ बाप ने कभी कुछ बोला ही नहीं, पढ़ लिख के ये बनना है, तो कभी भी नहीं.
पास होते रहे ठीक है। और मैं ठीक ठाक बच्चा था, मैं मतलब आई वाज अ गुड चाइल्ड। सर शुरुआती दिनों में मतलब 7वीं 8वीं कक्षा तक मैं पहला ही आता था, पहला या दूसरा पूरे स्कूल में। तो मैं बहुत होशियार बच्चा था, लेकिन हुआ यूँ कि नहीं बहुत कम, मतलब बहुत होशियार, लेकिन हुआ यूँ कि मेरे को नाटक की लत लग गई। और जब वो नाटक की लत लगी ना, मेरा स्कूल से ध्यान उठ गया। मैं गणित में फेल हो गया, बताओ, मैं गणित में फेल हो गया। और मैंने कहा एक घर जाऊंगा तो मामा मेरे बड़े ना मतलब बहुत ही मारपीट वाले लोग थे, कसरत करता था और मैं मारता था मेरा मामा। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्या करता हूँ, इससे बेहतर कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। हाँ कसम खुदा की, मैंने कहा क्या कैसे करूँगा। तो मेरे घर के बाजू में ना बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो मैंने कहा सेकंड माले पे जाके, तो मैंने कहा लेकिन गिर गया और नहीं कुछ हुआ और पैर टूट गया। तो उतने में ना वो पतंग कट किया ना, किसी की पतंग आ रही थी, मैं पतंग के पीछे दौड़ा, पतंग बहुत सारा मांझा मिल गया मुझे और मैं भूल गया कि मैं गणित में फेल हो गया हूँ। मैं घर पे आया तो बोले स्कूल का बक्सा किधर है? मैंने कहा वो ऊपर है। मामा बोला किधर ऊपर? मैंने कहा वहाँ पे। आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? मैं बोला आया। क्या हुआ? मैंने कहा गणित में फेल। तो बहुत अपेक्षाएं थी ना कि ये आगे चल के ये बने, और पत्रिका देखी, उसमें डॉक्टर लिखा था। तो बहुत मार खाई, लेकिन फिर भी फेल ही रहा। फिर बाद में जाके एंड के एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान दिया, नाटक बंद किया मेरे स्कूल में, और फिर मैं फिर से एक बार, तो 10वीं तो हो गया, लेकिन लोगों को लगा था ये डिस्टिंक्शन में आएगा वगैरह। 71% नाटक ड्रामा की वजह से। मैं एम स्पीचलेस। मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए। ये तो बड़ा ट्रॉमेटिक, ड्रामेटिक, इमोशनली किया। पतंग सुसाइड मार इनका शोले फेवरेट पिक्चर थी ना वो, सुसाइड। नहीं अरे ऑन अ सीरियस नोट, बट और 11वीं 12वीं मुझे डाल दिया साइंस में। तो ये तो स्कूल की छोड़ो, कॉलेज की बात है। फेल कॉम्प्लिकेटेड टॉफी। हाँ टफ टॉफी। बट वो प्रेशर है ना, मुझे लगता है कि हर बच्चा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आज मेरी बच्ची 100 में से 100 गुण लेके आए या वो 40 लेके आए। वो मुझे हमेशा पूछते तू अच्छा लिया तो हाँ ओके बोलता है, बुरा मार्क लाऊंगी तो फिर भी ओके बोलता है। मतलब वो परीक्षा, ये क्या है? ये परीक्षा, ये स्कूल किस लिए भेजते हैं बच्चों लोग को? कि पता चले, उठते बैठते हैं लोगों के साथ, दोस्ती पता चले, एक अनुशासन पता चले, थोड़ी बहुत चीज़ें पता चले। मेरे बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ना कोई स्टडी है, ना साला कोई मेरा बच्चा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं भी होगा तो वो मेरा बच्चा होगा। यू नो, ये बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, जो कि मेरे बचपन में मुझे ना मिलने के कारण मैं मेरे ना नाटक में कुछ कर सका उस वक्त पे, ना पढ़ाई में कुछ कर सका। ये तो भगवान की कृपा से, मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं आ गया, मुझे अच्छे लोग मिले मुंबई में, आज आपके सामने बैठा हूँ, वरना ये कहीं पे भी जा सकता था। एंड ऑन अ सीरियस नोट, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था बचपन में कि तुमको ये गुण लाने ही पड़ेंगे। अबे क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने जो 10th में फर्स्ट आए थे या बोर्ड एग्जाम में आए थे? क्या कर लिया उन लोगों ने? खुश हमारी हैं? पिक्चरें देख रहे हैं सर सब लोग। नहीं खुश हैं क्या? आपको कितने मिले थे परसेंटेज, मुझे बताइए। 84 है ना? मैं तो अच्छी बच्ची थी अविनाश सर की तरह। अभी भी तो अच्छी हो यार। हाँ वो तो है। 48 भी मिलते तो ऐसी होती ना। नहीं मैं तो 84 थैंक यू लारी 48। भाई मैंने तो मेहनत करी है ना भाई। मैं तो डेट पे जाऊंगी तो मैं बताऊंगी भाई तेरे 10th में कितने आए थे। मैं तो जज करूंगी उसको। सही बताओ। उसके ऊपर ये तय होगा कि तुम मेरा सोलमेट बनेगा या नहीं बनेगा। इफ यू आर अ टफ सोल हो या ना हो, लेकिन नंबर्स लाओ। 83% टेक केयर, बाय, डिनर ऑन यू, जाओ। Let's wrap it up. This has been fabulous. Thank you for making my midweek blues so beautiful. अच्छा, ये बहुत ही एंटरटेनिंग सा हमारा बहुत जबरदस्त शो देखने के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि मतलब थोड़ी सी एक इन्वेस्टमेंट और एक थोड़ा सा एक वक्त दीजिए। किस प्रकार के मूड में इंसान को होना चाहिए? व्हाट इज द काइंड ऑफ कंपनी दैट पर्सन शुड हैव? मुझे लगता है कि शो देखने के वक्त ही आप ही को समझ में आएगा कि मतलब क्या किस तरह का एक पेशेंस या फिर एक इन्वेस्टमेंट एज अ व्यूअर ये शो आपसे चाह रहा है। और आप अगर इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस और थोड़ा सा वो वक्त देंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिवॉर्डिंग होगा ये। I think it's going to be one of the top 10 watches whenever it does come, but that's just me being me and me being optimistic and me being
attached to your ऐसी कोई चीज़ जो जितेंद्र जोशी आपने इस सीरीज़ में की है जो शायद आपके फैंस देखेंगे और कहेंगे ये तो हमने पहले नहीं देखा? जी, मैंने भले मेरा काम बहुत छोटा है, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसा किरदार मुझे नहीं मिला। अब मैं उससे कितना खरा उतरा हूँ ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा काम इसके पहले तो नहीं किया है। राइट, बिल्कुल। बात बोलना भी है, नहीं भी बोलना है, आंखें भी बोल रही हैं, बॉडी कुछ अलग बोल रही है, अंदर कुछ टूटता जा रहा है, कुछ बिल्कुल ही इतनी गिरहें उसकी आ गई हैं कि पूरा उसका जो क्लमजीनेस है पूरा, और वो पूरा चेहरे पे नहीं आने देना है। बहुत कुछ अलग बता भी नहीं सकता मैं। राइट, जो हुआ है मैं भी देखना चाहता हूँ। हम लोग सारे उत्सुक है कि देखिए और देख के हमें बताइए कि क्या क्या किस तरह। Any last words that you would like to add to the interview? Yeah, Prerna, like it's very important. कई बारी certain conversations are very important. जी. जो एक idea of masculinity है या एक idea of कि जाने दो बच्चों लाइफ में होता है, चलो बात मत करो। हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और हम लोग हर बार हर कॉन्वर्सेशन को इनकरेज नहीं करते, बिकॉज वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और उससे बहुत सारे सिस्टम्स वो होते हैं डिस्टर्ब। तो उस डर को एड्रेस करती है ये कहानी, और बहुत सीरियसली और बहुत ही ऑनेस्टली एड्रेस करती है। सो इट्स टेकन अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज टू पुट फॉर्थ दिस स्टोरी. इट जस्ट हैज़ टू बी वॉच्ड विद दैट लेंस that it's a very, very important story that is being told, and you will not come across something like this anytime soon, and I don't think you have. So as soon as the series is out, here is an invitation already for the three of you to please come back to Mirchi. Oh, sure, so that we can also discuss what we thought of it. Yes. Yeah. From our that lens. would be lovely. Yes, please. My Yes. invitation's out already. Thank you. Thank you and so much. on the basis of your availability, जब भी आपके पास में Thank you आधा very घंटा much. 20 मिनट 15 मिनट Done. जितने Thank भी you है। very Done. much. थैंक Super. यू आर लवली। Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र जोशी और आप सुन रहे हैं मिर्ची प्लस एक्सक्लूसिवली इट्स हॉट। हेलो, मेरा नाम अविनाश अरुण है और आप सुन रहे हैं एक्सक्लूसिवली मिर्ची प्लस इट्स हॉट। हाय, मैं हूँ निमृत कौर और आप सुन रहे हैं एक्सक्लूसिवली मिर्ची प्लस इट्स हॉट।